डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वोटेक्स। स्टूडेंट, आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 2 के अंदर अगर आपको कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, या अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी आपको वो वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँ। तो आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ी होगी 9th क्लास के अंदर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और इनके मिलाप से जो चीज़ें बनती हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, उन चीज़ों की स्टडी को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज़ द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अदर एलिमेंट एक्सेप्ट दोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन, हाइड्रोजन और इनके मिलाप से जो चीज़ें बनती हैं, उनको छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाते हैं, उन चीज़ों की स्टडी को कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो साइंटिस्ट ने देखा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या जो एलिमेंट्स बाकी जो एलिमेंट्स हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, तो वो ज़मीन के ऊपर या सॉइल के अंदर वो वाफर मिकदार के अंदर वो उधर ही पाए जाते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन होते हैं, ये वाली चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाई जाती हैं। तो फिर ये ख्याल किया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनका जो ओरिजिन है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लिविंग ऑर्गेनिज़्म है, वो नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाए जाते। तो चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए ही लिविंग ऑर्गेनिज़्म के अंदर जा रहे थे, इसलिए ये ख़्याल किया गया कि इनका ओरिजिन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स ही हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर आपके पास आ जाते हैं प्लांट्स, प्लांट सोर्सेज़ आ जाते हैं, और आपके पास आ जाते हैं एनिमल्स। अब प्लांट से जो कंपाउंड्स मिल रहे थे उसके अंदर कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और एनिमल सोर्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर वगैरह। तो चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ इन दोनों चीज़ों से हासिल कर रहे थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल कर रहे थे, तो इनिशियली साइंटिस्ट ने ये ख्याल किया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लिविंग ऑर्गेनिज़्म के अंदर पाए जाते हैं, तो ये वही बनते होंगे, हम इसको खुद तैयार नहीं कर सकते। यही वजह है कि 19th सेंचुरी के स्टार्ट में एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था जैकब बेrzelius। जैकब बेrzelius। जैकब बेrzelius ने इसी बात को सोचते हुए अपनी एक थ्योरी पेश की जिसका नेम है वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी का नेम है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। तो स्टूडेंट, वाइटल फोर्स थ्योरी हमें क्या कहती है? वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्रीज। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार नहीं कर सकते, because they were supposed to be synthesized under the influence of mysterious force called vital force inherent only in living organism। इसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि ये ख्याल किया जाता है कि ये वाले कंपाउंड्स किसी खुदाई कुव्वत की वजह से इंसान लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तैयार होते हैं। तो यही ख्याल किया जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी खुदाई ताकत की वजह से सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाए जाते हैं, उसको हम लोग प्रिपेयर नहीं किए कर सकते। इसीलिए इस थ्योरी को नेम दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी। तो फिर साइंटिस्ट का यही ख्याल था कि ये वाले जो कंपाउंड्स हैं इसको हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन लेटर ऑन फिर 1828 के अंदर एक साइंटिस्ट था। 1828 के अंदर, तो 1828 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था फ्रेडरिक वूलर।
फ्रेडरिक वुलर ने जब पहली बार लेबॉर्ट्री के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को साइंथिसाइज्ड किया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वो अभी हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया जो कि पाया जाता है यूरिन ऑफ मैमल्स, मैमल्स के यूरिन के अंदर ये पाया जाता है। तो जब पहली बार 1828 के अंदर फ्रेडरिक वुलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर किया, फिर उस वक़्त इसने पहली दफ़ा वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। इसने क्या किया, इसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड NH4CnO, अमोनियम कार्बोनेट, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे ही इसने इसको हीट अप किया तो बना NH2CO NH2 विच इज़ द फार्मूला ऑफ यूरिया। तो यूरिया के फार्मूला आप इस तरह कंडेंस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हो, N2H4CO, या फिर एक और NH2 की ट्वाइस, दूसरी तरह आप इस तरह भी लिख सकते हो कि NH2 की ट्वाइस और CO। तो जब पहली बार फ्रेडरिक वुलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड से प्रिपेयर किया, तब उस वक़्त इसने पहली दफ़ा जैकब बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। जैकब बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी को दूसरी बार जिस बंदे ने रिजेक्ट किया वो 1845 के अंदर था कोल्ब। कोल्ब ने लेबॉर्ट्री के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसका नेम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसको प्रिपेयर किया CH3COOH। तो दूसरी बार फिर 1845 के अंदर कोल्ब ने एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन करके वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। तो एसिटिक एसिड क्या है, जब आप विनीगर सिरका, जब आप विनीगर का सॉल्यूशन बना लेते हैं, इसको वाटर के साथ ऐड अप कर लेते हैं, तो आपके पास जो मिक्सचर बनता है उसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड सिरका जो है वो आप लोग अचार के अंदर भी यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है। और थोड़ा सा तुरशी जायका इसकी वजह से, खट्टा जायका जिसे कहते हैं, वो आ जाता है। तो ये फीड एडिटिव के तौर पर इस्तेमाल होता, फीड प्रिजर्वेटिव, ये ठीक रहेगा, फीड प्रिजर्वेटिव के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। आप इसको पिकल्स वगैरह, अचार वगैरह के अंदर आप इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर, थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम लोग सारी चीज़ें, कार्बन, हाइड्रोजन और इसके रिलेटेड हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन चैप्टर नंबर जो आगे आपके पास आएगा हाइड्रोकार्बन, चैप्टर नंबर 4, उसके अंदर हम लिटिल बिट स्पेसिफिक हो जाएंगे, हम सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है, वो ये है कि जब भी आपने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो कार्बन के आपने 4-4 बाण पूरे करते जाना है। मतलब कार्बन 4 बाण बनाता है, जहाँ पर भी कार्बन आए तो आपने देखना है कि कार्बन 4 बाण बना रहा है या नहीं बना रहा। तो इस तरह करके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या आगे हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर के अंदर आपका इंशाल्लाह कोई भी फार्मूला गलत नहीं होगा, बस आपने बॉन्डिंग पूरे करते जाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर में कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।